हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि नवोदय में चयन के लिए यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं निःशुल्क करवाई जा रही हैं। इसके लिए मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का कोर्स जो है वो विनोद सर यहाँ कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अलावा हिंदी जो है वो CS सर कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त हों सबसे पहले आपको। चलिए मैथ्स के बारे में अब हम देखते हैं आगे। पीछे वाली कक्षा में अपना मैथ्स में चल रहा था संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में कुछ संख्याएं देखी थी हमने। उनके अलावा नेक्स्ट जो संख्या है भाज्य अभाज्य के बारे में देखा था। आज हम सह अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। या असहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड सेम नहीं हो, मतलब मिलते नहीं हो। परिभाषा के तौर पे देखें आपने, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड एक के अलावा कोई भी गुणनखंड आपस में भाज्य नहीं हो। अर्थात मिलते नहीं हो, आपस में भाज्य नहीं हो। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन, असहभाज्य संख्या का एग्जांपल, को प्राइम नंबर का एग्जांपल, जैसे 7 और 15 है, तो 7 और 15 में ऐसा कोई गुणनखंड है क्या जो जिनका भाग इस दोनों में जाए? एक के अलावा कोई नहीं है ना। एक के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि दोनों में भाग पूरा पूरा चला जाए, इसलिए ये क्या आएगा? असहभाज्य या सह अभाज्य। सेकंड है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, सेकंड वाला, जैसे 6 और 11। इस संख्या की बात करें अपन, 6 और 11, इन दोनों में भी एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है कि जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो ये किस में काउंट होंगी? असहभाज्य में। किसमें होंगी? असहभाज्य में काउंट होंगी। इसके अलावा संख्या का नेक्स्ट प्रकार जो है, अगला प्रकार है 10वां। और वर्ग संख्या कौन सी होती है? ये पढ़ा था आपने, वर्ग संख्या। स्क्वायर नंबर,
स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? वर्ग संख्या में जब किसी भी संख्या को दो बार उसी संख्या से गुणा कर दें तो वो संख्या कौन सी होती है? वर्ग संख्या। जब किसी संख्या को दो बार उसी संख्या से यानी आपस में गुणा कर दें तो वह कौन सी संख्या होगी? वर्ग संख्या। और पहली संख्या दो बार गुणा करने के बाद वाली संख्या जो आएगी वो तो होगी वर्ग संख्या। पहली संख्या जो थी ना उसे क्या बोलेंगे? बताइए सभी। पहली संख्या उसे क्या बोलेंगे अपन? हाँ, वर्गमूल बोलेंगे। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलेंगे। राइट। इस संख्या के एग्जाम्पल की बात करूं मैं, देखिए 4 का वर्ग क्या होगा? बताइए मुझे सभी। कोई संख्या है 4, उसका वर्ग क्या होगा? फिर देखते हैं। परिभाषा में अपने लिखा था उसी संख्या को दो बार आपस में गुणा कर दें। 4 × 4 कर दिया मैंने, क्या आया? 16। 16 क्या है? यहाँ 4 का वर्ग है। और पहली संख्या जो थी ये 4 है, ये क्या है? 16 का। इसके बेस पे इससे कंपेयर करें अपन तो ये क्या है? फिर 4 क्या है? 16 के बेस पे वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट तीसरा पार्ट जो है इसका वो है वर्ग संख्या के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट घन संख्या। घन संख्या कौन सी होती है? नेक्स्ट है घन संख्या, क्यूबिक नंबर। घन संख्या क्या? वह संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा कर दें। जब हम किसी संख्या को 3 बार आपस में उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो घन संख्या बन जाएगी। जब किसी संख्या को आपस में तीन बार गुणा कर दिया जाए तो बनने वाली संख्या घन संख्या कहलाती है। घन संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर दिया जाए तो घन संख्या कहलाती है। और पहली संख्या क्या होगी फिर इसकी? घन संख्या जो है उसी की पहली संख्या क्या होगी? उसे क्या बोलेंगे? बताओ सभी। क्या कहलाएगी? घनमूल। और वर्ग की पहली संख्या क्या थी? वर्गमूल। घन की क्या होगी? घनमूल। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, तो क्वेश्चन है
5 का घन क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है 5 का घन क्या होगा? कितनी बार गुणा कर दें? 3 बार। 5 है तो 5 को 3 बार गुणा कर दिए। 5 एकम 5, 5 5 25 और 25 5 125। 125 क्या है हमारे पास? घन। किसका? 5 का। 5 का घन क्या है? 125। और 125 का घनमूल क्या होगा फिर? घनमूल 125 का घनमूल क्या होगा? 5 होगा। जो पहले संख्या थी वही संख्या क्या बन जाएगी? घनमूल में आ जाएगी। तो क्या आ गया? 5 आ गया। यानी किन्हीं भी 3 जोड़े हैं, उनमें से 3 में से एक को बाहर लेना है। ले लिया अपन ने। आगे अपन गुणनखंड निकालना सीखेंगे, तब बात करेंगे इसकी ओर। नेक्स्ट है इसका पार्ट जो है संख्या का, वो है नेक्स्ट पार्ट है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम? पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जिन्हें किस रूप में व्यक्त कर ले? पी वाई क्यू के रूप में। चलिए लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? पी वाई क्यू के रूप में, जहां क्यू इक्वल्स क्या नहीं हो, कंडीशन है ये क्यू इक्वल्स 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और सेकंड इसका जो दिया है वो क्या है? पी और क्यू क्या होंगे? यहाँ पी क्यू पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। पी और क्यू पूर्णांक होंगे। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें अपन कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो परिमेय होंगी जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। वो सभी धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। -3 है, -2 है। अब आप लोग बोलोगे कि ये पी वाई क्यू के रूप में कब है? क्योंकि इनके बट्टे में 1 हमेशा क्या रहता है? विद्यमान रहता है। तो क्यू का मान यहाँ क्या है? 1 है, इसलिए पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त की हुई है। जैसे 3/5 है, ठीक है, 7/7 है। आगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकती है। एक कंडीशन है क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि अगर जीरो हो गया क्यू, अगर क्यू जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, यानी अनंत पे चली जाएगी। किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे, कल अपने पढ़ा था कि किसी संख्या में जीरो का भाग देने पर संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है, संख्या का नेक्स्ट प्रकार है परिमेय के बाद है अपरिमेय संख्याएं। कौन सा नाम आता है हमारे सामने, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है अपरिमेय। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, कौन सी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अर्थात इनका मान जो है वो आवर्ती फलन होता है, मतलब कहीं पे जाके मान जो है वो कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता है आगे। उसे आवर्ती फलन बोलते हैं हम, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, अपरिमेय कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि ये थ्योरी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल थ्योरी का ट्रेंड है, इनमें से कोई ना कोई दो एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं थ्योरी के बेस पे। इस चैप्टर से थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन बनता है, कोटेशन दे दिए जाते हैं 4, उनमें से पूछा जाता है कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, उस बेस पे। अर्थात मान जो है वो क्या होगा, आवर्ती फलन होगा, यानी दशमलव आवर्ती फलन होगा। दशमलव के रूप में आगे चलता जाएगा मान। जैसे रूट वाली संख्या जो होती है, हमने पढ़ा था ना, √2, √3, एग्जाम्पल के बेस पे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, अपन ने पाई की वैल्यू क्या पढ़ी है हमेशा, पाई की वैल्यू क्या होती है, अपन लेते हैं 22/7। चलिए देखते हैं अपन कि ये आवर्ती फलन क्या होता है। 22 में 7 का भाग दो कितना आता है, 7 ये 21, बचा कितना, 1 10, 7 एकम 7 3 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचे कितने फिर से 2 20 हो गए, 7 दुए 14 6, ठीक है, 7 8 56। ऐसे चलता जाएगा, मान कहीं भी जाके कंप्लीट नहीं होने वाला, मतलब चलता जाएगा आगे, कहीं भी पूर्ण मान नहीं आएगा। उसे क्या बोलते हैं अपन, आवर्ती फलन बोलते हैं। और √2 और √3 की वैल्यू जो है वो अपन आगे निकालना सीखेंगे गुणनखंड के रूप में। जब हम वर्गमूल सीखेंगे ना, तब इसकी वैल्यू सीखेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट पार्ट जो है संख्या का, परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई, अब आती है वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या है, वे संख्याएं जो
परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कंप्लीटली परिमेय और अपरिमेय जो है वो किस में काउंट हो जाती है? वास्तविक संख्याओं में काउंट होती है। परिमेय व परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अपन ने अभी पढ़ी है वे सारी अपरिमेय। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन देखें तो क्या क्या पढ़ा था अपन ने? जो भी पढ़ा वो -4 हो गया, 6 हो गया, और क्या पढ़ा था इसके अलावा? 22/7 हो गया। रूट की जो वैल्यू थी ना, √2, √3, √5, √7, ये सारे किस में आएंगे? वास्तविक संख्याओं में आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है संख्या का प्रकार का, नेक्स्ट पार्ट है वो है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट पार्ट है अवास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती, अर्थात इसमें कौन सी संख्याएं काउंट होती? काल्पनिक संख्याएं। माइनस रूट में जो संख्या होती है ना, जिनका मान जो है वो काल्पनिक होता है, वे सारी संख्याएं किस में आएंगी? अवास्तविक में। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, अर्थात क्या होंगी? अर्थात काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं क्या नहीं होती हैं? वास्तविक नहीं होती, अर्थात वास्तविक नहीं होंगी तो क्या होंगी? काल्पनिक होंगी। काल्पनिक होंगी तो अवास्तविक होगी अपने आप। जैसे रूट में और माइनस में हो, जैसे √-4 है, √-16 है, √-3 है। जो भी संख्या रूट के अंदर माइनस में होंगी वो किस में जाएंगी? √-125 है। ये सारी संख्याएं किस में जाएंगी? फिर अवास्तविक संख्याओं में जाएंगी। अब एक पार्ट और रहा है अपना संख्याओं का। लास्ट पार्ट अपने पढ़ा था क्रमागत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? क्रमागत संख्याएं। वो देख लेते हैं अपन, क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। नेक्स्ट था क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्रमागत कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं? क्रम से। वे संख्याएं जो क्रमानुसार हों। क्रमानुसार की बात करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस में है? क्रमानुसार है।
क्रमानुसार आने वाले संख्याएं। इसकी अपन बात करें तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 चलती जाएंगे अनंत तक। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे चलती जाएंगी लास्ट तक। ये कई प्रकार के हो सकती हैं, धन पूर्णांक हो सकते हैं, ऋण पूर्णांक हो सकते हैं, सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। इनके 4-5 टाइप हैं। पहली है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। पहली है धनात्मक, रेड ले लें। पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक जो है उनकी बात करें, धन पूर्णांक में ऊपर अपन लिखे आए हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 चलते जाएंगे। सेकंड है क्रमागत ऋण पूर्णांक। क्रमागत ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या आएगा, माइनस वाली सारी संख्याएं आएंगी। जैसे माइनस का 7 है, माइनस का 6 है, -5, -4, -3, -2, -1, ये सारी संख्याएं किसमें जाएंगी, ऋण पूर्णांक में जाएंगी। आगे और टाइप्स की बात करें तो अपन क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं भी इसी में आएंगी। थर्ड है इसका क्रमागत सम संख्या। इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। इसमें क्या आएगा आप लोग बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती जाएंगी। और लास्ट जो है वो कौन सी है, क्रमागत विषम संख्या है हमारे पास। कौन सी है, क्रमागत विषम संख्या है। इसमें कौन सा आएगा फिर बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल राइट, 1, 3, 5, 7, 9, 11 से चलती जाएंगे। तो ये थे अलग अलग संख्याओं के क्या थे, टाइप, जिनके बारे में अपन ने क्या किया, चर्चा की है। संख्याओं के सारे टाइप जो है वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही थे यहाँ, बाकी जो है इसके क्वेश्चन बेस्ड है वो कल लेके आने वाले हैं अपन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लें। यहाँ आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है, तो जुड़िए हमारे साथ और अपने चयन को निश्चित कीजिए नवोदय में 2021 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन शुरू कर दें अपन। इसके अलावा आप पीछे के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं। अब की बार ऑनलाइन कोर्स जो है वो शुरू किया गया, इससे पहले ऑफलाइन बैचेस थे कई सारे, आप देख सकते हैं।